मतन के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मुरम्मती काम जारी था। ज्यादा वजन के बायस छत गिर गई। छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। नमाज जनाजा की अदायगी के वक्त हर आंख अश्क बार वालिदैन धाड़े मार मार कर रोते रहे। आना हादसा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर पंजाब का नोटिस। मरियम नवाज की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हदायत। वज़ीर आला का वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए हादसे के जिम्मेदारान के तयन का हुक्म। सूबाई वज़रा को इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की हदायत कर दी। दूसरी तरफ वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का THQ काना का दौरा। जख्मी बच्चों की आयादत और अमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी 11 साला जख्मी मुर्तज़ा को लेकर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर पहुंचे। अनीला रेहान नामी खातून ने घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था और खुद पढ़ाती थी। DG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा खातून टीचर भी अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मालिक मकान समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतासा इमारत एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। हादसे के वक्त कमरे की छत पर मिट्टी डाली जा रही थी। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकूफ और जेरेड किस्नर दोहा पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ताहाल अमरीका की ईरानी वफ्द से मुलाकात शेड्यूल नहीं हुई। तर्जमान कतरी वजारत खारजा का कहना है अमरीकी LC सालसों से मुलाकात में मुज़ाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ ईरानी वजारत खारजा ने ईरानी वफ्द के दोहा जाने की तस्दीक कर दी, लेकिन अमरीकी हुकाम से मुलाकात की सख्ती से तरदीद की। मुफ़ाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू दिया। कहा ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। लुबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम की जाए। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। हम अपना तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। ईरान अपने हरमस में अपने हकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद से मुतालिक कतरी सालसों से बातचीत होगी। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा आपने हरमस में किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। आपने हरमस में बैरूनी मुदाखलत मसले को मजीद पेचीदा करेगी। अमेरिका के साथ आर्जी समझौते में शामिल मंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। कतरी सालसों के साथ दोहा में आज बातचीत का इम्कान है। लिबनान से मुतालिक ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमेरिका की जानिब से वादों की पासदारी मफाहमती याददाश्त के मतन से जांची जाएगी। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो जरूरी कार्रवाइयां करेंगे। वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न रजा ने कहा कि तेहरान अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं करता और जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुनासिब और जरूरी जवाब दिया जाएगा। कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई अमूर शेख साद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन अल सानी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में सैयद मजीद इब्न रजा ने जंग बंदी के लिए कतर के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। الخضراء 1:07 الساعة 2 بالليل أعتقد على المسير يضربون। बगदाद में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनेगी। रूसी मीडिया का दावा। कहा अमरीकी सफारत खाने को ड्रोन से निशाना बनाने जाने की इतलात हैं। रूसी मीडिया का कहना है आवाज़ें नहीं कि ड्रोन हमले से इमारत को नुकसान पहुंचा या नहीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के असरात खाम तेल की कीमतों पर भी देखे जा सकते हैं।
आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल, WTI खाम तेल $70 फी बैरल और UAE मरबन $69 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। वफाकी वजारत खजाना की पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करने का इम्कान है। वफाकी वजारत खजाना ने माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तेल की कीमतों में मजीद कमी का असर मुल्की तेल की कीमतों पर भी पड़ेगा। इससे महंगाई के दबाव को कम और मजमूई कीमतों में इस्तेहकाम लाने से मदद मिलेगी। वजारत खजाना के मुताबिक जून में महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है। भारतीय आबी जारियत आलमी सतह पर बेनकाब हुई। पाकिस्तान की सफारती मुहिम तेज सेंतास माहे से मुताल्लिक आलमी सेमिनार। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा कि आबी वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी अमन के लिए खतरनाक रुझान है। बुनियादी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मामले को महज तकनीकी तनाज़ा नहीं, कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। पानी सिर्फ जोग्राफिया नहीं, खुराक, मुस्तक़बिल और जिंदगी का सवाल है। पाकिस्तान ने जंगबंदी शराइत पर अमल किया, भारत ने वादों की पासदारी नहीं की। सेंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत को मशवरा है वो जंग के बीज बोने से गुरेज करे। पानी रोकने की कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। दरियाओं से मुतालिक मुआहदे पर सबूताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। भारतीय जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में ना डाले। नायब वज़ीर आज़म का 2 टोक अल्फाज में भारत को ऐलान के साथ डार ने कहा कि पाकिस्तान आबी हकूक पर गैर कानूनी कब्जा कबूल नहीं करेगा। आलमी कवानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के तनाज़े 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे। मुआहिदों की खिलाफ वर्जी से एतमाद और तावन मुतासिर होता है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, मुज़ाकरात और सफारतकारी है। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान कानूनी और सफारती ज़राए से हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्योंकि दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और सलामती का मामला है। पानी 25 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। पाकिस्तान ज़राअत और मईशत के इन्हिसार 3 मगरबी दरियाओं के बहाव पर हैं। पानी हमारी जिंदगी और लाइफ लाइन है, इस पर कभी समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार का सेंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब, कहा हर सूरत सेंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। 6 दहाइयाँ कबल 2 ममालिक ने एक गैर मामूली फैसला किया, जिसके नतीजे में पायदार आबी मुआहदों में से एक वजूद में आया। सेंतास मुआहदा कवायद पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम की बेहतरीन मिसाल है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर समेत आलमी माहिरीन की भी सेंतास मुआहदे की तायद। भारतीय आबी जारियत की वजह से हमारे 6000 लोग जहाँ बाग हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। वफाकी वजीर बराए माहौलियात मुसद्दिक मलिक का खिताब, कहा सेंतास मुआहिदा माहौलियाती मसला नहीं, इंसाफ का मामला है। मसला पानी की अदम दस्तियाबी या ज्यादा बहाव का नहीं, कंट्रोल का है। मराला हेडवर्क्स पर एक दिन पानी कम, दूसरे दिन सैलाबी सूरत में आता है। असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। भारत दुनिया का तीसरा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क है। सेंतास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से एक है। ये कायम ना रहा तो फिर दुनिया का कोई मुआहिदा कायम नहीं रह सकता। सेंतास मुआहदे से हमारी ज़राअत, खुराक, मईशत जुड़ी हुई है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रेड की सैयद मोहर अली शाह का आलमी सेमिनार से खिताब, कहा सेंतास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। ये मुआहदा 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। मुआहदे में मसाइल के हल का जामिया तरीक़ेकार मौजूद है। पाकिस्तान मुतनाज़ भारतीय बिजली कर 2 बार सालसी अदालत ले जाया जा चुका। आलमी सालसी अदालत मुआहदे की वज़ाहत भी कर चुकी है।